लेकिन बंदी अभी तक किसी को खातिर में नहीं लाई। श्री देवी जी, बस मेरी यही एक बात मुझे समझ में नहीं आई। और श्री देवी जी यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? अरे आपके दिल में जगह पाई और मैं चली आई। श्री देवी जी, बस यही बात हमारे समझ में नहीं आई। अरे देखने में लगते हो अकलमंद मगर हो पूरे सौदाई। आप मेरे खामत, मैं आपकी लूं अपने समझे मेरे बाप की जमाई। हे वनवासी राजकुमार, मैं जो उद्देश्य से आई हूँ सुनिए। वनवासी राजकुमार, अरे तुम सब परोसे नमो सामुनारी, ना तो तुम्हारे समाज संसार में कोई पुरुष है, ना हमारे समाज कोई नारी है। विधाता ने हमारी तुम्हारी जोड़ी बड़ी चतुराई से बनाकर दी। श्री देवी जी, जब से आपको देखा है तो दिल में कुछ कुछ और हुआ है। सुनो वनवासी राजकुमार, माना कि हमें दोनों का सही हो, अरे विधि ने विचार कर रखा है और चंद्रमा बना ले बाले सूरज तैयार कर रखा है। मुझको बनवासी पूरी उत्साह करो, अरे मैं तुमसे विनय करती हूँ, अरे मौसम गंध है वो भी राजकुमार, मैं तुमसे विवाह की आशा लेकर के आई हूँ, आप मुझसे विवाह कीजिए। श्री देवी जी, कहिए वनवासी। हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए श्री देवी जी सुनिए। कहिए वनवासी। और हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, बस ये किनारी व्यक्ति रखते हैं, अपनी को छोड़े पराई को क्या माता या बहन समझते हैं। अतियों तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। श्री देवी जी, कहिए वनवासी। हमारा विवाह हो चुका है। अच्छा। और हम एक ही पत्नी व्रत धारण करने वाले हैं, इसलिए आप यहाँ से कृपा करके चली आए, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते। क्यों? मैं तो बड़ी आशा लेकर के आई हूँ कि आपसे विवाह करेंगे। आप एक बार शादी के लिए हाँ कह दीजिए कि मैं तुमसे शादी अवश्य करूंगा। हे वनवासी राजकुमार, कहिए। ये कौन है? यह हमारी भार्या है, अर्धांगिनी है। अच्छा, ये तुम्हारे अर्धांगिनी। अवश्य वनवासी राजकुमार, अरे मैं 16 बरस की
आज मेरा मन कह रहा है आपको देख के कि मेरी आयु ना जाने कितनी हो जाए। अवश्य। अरे मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, और मिलना चाहे लेना हो लेना, अरे मिलना चाहे लेना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना। लंके सिक्की पहना, मानो मेरा कहना, लंके सिक्की पहना, मानो मेरा कहना, बने बासियों से जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, लंके सिक्की पहना। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का, हो मिलना चाहिए लेना हो लेना, मिलना चाहिए लेना, 1-2 बरस जरा दूर रहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना, कुछ हो गया तो फिर ना कहना। लेकिन मैं तो आपको जब से देखा है सब कुछ खो बैठी हूँ। हे बनवासी राजकुमार, मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी ने 3 विवाह किए थे। अवश्य। और आप कैसे पुत्रों के 2 के लिए इनकार कर रहे हो? यदि किसी का पिता 3 करे तो 6 करना चाहिए, तुम 2 के लिए इनकार कर रहे हो। श्री देवी जी, तुमने यथार्थ सत्य कहा है कि हमारे पिताश्री ने 3 विवाह किए, परंतु ये संसार जानता है कि हमारे पिताश्री ने 3 विवाह क्यों किए। वंश को आगे बढ़ाने के लिए। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आज 2 भाई वन वन में विचर रहे हैं। अच्छा। और 2 भाई अयोध्या में रोते और बिलख रहे हैं। इसलिए श्री देवी जी, अब हम वह दिन दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ से कृपा करके चली जाएं तो अति कृपा हो। बनवासी राजकुमार, लेकिन मैं तो आपको दिल नहीं चुकी हूँ। बनवासी राजकुमार सुनिए, और हम तो दिल दे ही चुके हो, ये बनवासी राजकुमार, अरे बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा सा प्यार हुआ मैंने ना जिंदगी में दिल की हर एक धड़कन तुझको पहचानती है, मेरी जान मेरी चाहत एक लम्हा है।
कहीं बनवासी राजकुमार, हम आपके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है, इसलिए आप यहाँ से अति कृपा कर यहाँ से चली जाएं। कहाँ चली जाऊं? तुम हमारे भैया लक्ष्मण के पास जाइए। अच्छा, क्योंकि आपने कहा इस समय तुम्हारे पास तुम्हारा पति नहीं है, और इस समय हमारे भैया लक्ष्मण के पास उनकी भार्या नहीं है। तो क्या वो शादी कर लेंगे? और संकेत भी मिल रहा है, क्या? दुष्ट हृदय दुखदारण अहनी माने सर्प ही होता है, और अहे कुमार मोर लघु भ्राता अह माने सर्प होता है। शायद तुम दोनों का संयोग बन जाए। पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे साथ भैया लक्ष्मण विवाह कर लेंगे, फिर भी जाकर के प्रयास कर रही है, शायद भैया लक्ष्मण तुम्हारे साथ विवाह कर ले। यदि